नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स पर। मार्केट बंद होने में कुछ टाइम बाकी है। हमारे साथ पंकज सर आ चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि आज कैसा रहा मार्केट का मोमेंटम। जैसे थोड़ी गिरावट दिखते हुए नजर आ रही है, तो क्या ये लंबे समय तक रहेगी या मार्केट फिर से एक बार सपोर्ट लेगा और अपने उछाल पर वापस जाएगा? तो पंकज सर, आप एक बार अपना व्यू बता दीजिए आज के मोमेंट में बैंक निफ्टी और निफ्टी पर। गुड आफ्टरनून आस्था एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आस्था जी देखिए, सबसे पहले तो मैं स्क्रीन ही शेयर कर देता हूं ताकि जो भी चीजें होगी वो काफी आसानी से हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। और मैं पूरी की पूरी स्क्रीन में आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी का चार्ट है और मैं चार्ट्स के साथ में थोड़ा सा ओआई डेटा भी आप लोगों के सामने रख देता हूं कि सबसे पहले अगर हम लोग निफ्टी का देख रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि 24,000 से लेकर एक 25,000 की लेवल जो है, किंतु एक्सपायरी जो है वो 2 दिनों के बाद में है, बुधवार के दिन आनी है। और अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो 25,000 की लेवल के ऊपर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग जो है वो कॉल राइटर का कन्विक्शन यहाँ पे दिख रहा है। और 24,950, 24,900 की लेवल, 24,800, 850 की लेवल्स, ये पूरे कॉल राइटर्स का कन्विक्शन का जोन है। अगर आप देखते हैं तो 24,708 के आसपास अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर आप लोग देख सकते हैं कि ऑन 24,700 पे एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि मार्केट जो है 24,700 के ऊपर एक सपोर्ट ले सकता है। बट साथ ही में एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी हुई है ये एक ट्रेंडिंग लाइन है और ट्रेंडिंग लाइन का एक ब्रेकडाउन यहाँ पे दिख रहा है। पिछले 3 दिनों से जो लगातार जो गिरावट मार्केट के अंदर हम लोग विटनेस कर रहे हैं वो एक काफी स्ट्रॉन्ग गिरावट यहाँ पे हम लोगों ने विटनेस करी हुई है। 24,700 की लेवल अगर आज के दिन में अगर फ्यूचर्स के अंदर उसके नीचे आकर अगर मार्केट बंद होता है तो मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर एक गिरावट और भी परसिस्ट हो सकती है 24,550 की लेवल्स तक, 24,600 की लेवल्स तक। मान लीजिए कि 100 पॉइंट की गिरावट और यहाँ से विटनेस हो सकती है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो आप देख सकते हैं 56,176 के आसपास अभी ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है और वहीं कहीं आसपास आकर ये बंद होगा 150 से 200 के बीच में। और बैंक निफ्टी जिस तरीके से एक गिरावट हम लोगों ने विटनेस करी हुई है थ्रू आउट द डे, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो बैंक्स के अंदर एक बड़ी गिरावट हम लोगों ने विटनेस करी हुई है। कोटक बैंक के रिजल्ट्स के बाद में जिस तरीके की गिरावट 7.5% के आसपास हम लोग विटनेस कर रहे हैं कोटक बैंक को, तो मुझे लगता है कि आने वाले सत्रों में और भी ज्यादा गिरावट जो है वो कोटक बैंक में, साथ ही साथ HDFC बैंक, एक्सिस बैंक अभी कहीं ना कहीं संभलता हुआ नजर आ रहा है। बट ओवरऑल बैंकिंग जो है, जो स्ट्रक्चर जो बैंकिंग का बना हुआ है वो काफी वीक बना हुआ है। एट द सेम टाइम अगर हम लोग थोड़ा सा ग्रुप का एनालिसिस करते हैं तो रियलिटी सेक्टर, मीडिया, डिफेंस, इसके अंदर बड़ी गिरावट देखने मिली है। ऑटो के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने मिली है और साथ में कुछ एनर्जी फार्मा स्टॉक्स जो है वो एक अच्छा खासा करते हुए नजर आए हैं। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि सेल ऑन राइज वुड बी द मार्केट। और जिस हिसाब से आने वाले समय में जो इवेंट्स हैं, कल BSE की एक्सपायरी रहेगी, गुरुवार के दिन NSE की मंथली एक्सपायरी रहेगी, तो उसके चलते वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर बढ़ती हुई देखने मिल सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज ये है आशा के बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन, ऐसे 2 दिन, मतलब फेड का एक आउटकम आना है बुधवार को एंड गुरुवार के दिन जो है वो बैंक ऑफ जापान का एक इंटरेस्ट रेट के ऊपर आउटकम आना है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। जी जी, तो मार्केट में जिस हिसाब की इंटरेस्ट रेट को लेकर न्यूज बनी हुई है उससे मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बढ़ चुकी है और बैंक के जो डिक्लाइनिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे कोटक बैंक का भी जो घटा हुआ रिजल्ट आया उसके कारण बैंक निफ्टी में हमें गिरावट। सर, निफ्टी में IT का प्रेशर बना हुआ है क्या गिरावट के लिए? नेचुरल है, ये हमेशा से सबसे बड़ा कंपोनेंट रहा हुआ है IT निफ्टी को लेकर और एक बड़ा ड्रैगर साबित हुआ है। जिस हिसाब से TCS के रिजल्ट्स आए थे, TCS ने रिजल्ट के बाद में जो कमेंट्री आई वो ठीक नहीं थी, जो मार्केट को सुहा ही नहीं। और आज उन्होंने जो कर्मचारियों की छटनी की बात करी हुई थी, तो उसको अगर ध्यान में रखते हैं तो वो करीब 2% के आसपास मैन फोर्स जो है वो कम करने की बात कर रहे थे। करीब 12 साढ़े 12,000 के आसपास के जो लोग हैं वहां से निकलने की बात हो रही है। जो मिड लेवल और हाई लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं उनके, तो उनको निकालने की बात चल रही है, तो उसके चलते एक प्रेशर देखने मिला।
डॉलर इंडेक्स का वैसे भी इम्पैक्ट जो है वो आईटी के ऊपर सीधा सीधा देखने ही मिलता है। और ओवरऑल आईटी सेक्टर ये पूरा वल्नरेबल रहा हुआ है, तो हम लोगों ने बार बार ये चीज को डिस्कस भी किया है आस्था। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पेन जो है ये आने वाले दिनों में एज इट इज रहने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। तो निफ्टी को बढ़ने के लिए लिमिटेशंस रहेंगे। सेल ऑन द राइज वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी। वही चीज मैं आप लोगों के सामने रखा हुआ था जी। तो बैंक निफ्टी में अभी सेलिंग का मतलब जो ऊपर से है वो दबाव बना हुआ है, एक नीचे का मोमेंटम गिरावट दिख रही है और मार्केट में वॉलेटिलिटी न्यूज के कारण भी बनी हुई है। सर ये तो हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। आज आपकी तरफ से कौन कौन से ट्रेड्स हैं, आज उनकी बात करें। जी। आशा देखिए, आप स्क्रीन के अगर बराबर बीच में देख रहे हैं तो आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान में आ रही होगी कि आज 9:22 को पहला मैंने ट्रेड दिया हुआ था, जो बैंक निफ्टी का पुट मैंने दिया था 56,800 का 540-542 की लेवल पे, पर वो तुरंत मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करवा दिया। लेकिन सबसे बढ़िया जो ट्रेड रहा अपना, वो मैंने ट्रेड सेल करने के लिए बोला था एमसीएक्स का फ्यूचर 7885 की रेंज में। मैंने उसको बिकवाली की सलाह दी थी। 7960 का स्टॉप लॉस और टारगेट जो है 7770 और 7720, अपने दोनों टारगेट्स जो है इसके अंदर अचीव हो चुके हैं। और दूसरा एक ट्रेड मैंने दिया हुआ था निफ्टी का 24,900 का पुट दिया हुआ था, 126 रुपए में बाय करने की सलाह दी थी। 100 रुपए का स्टॉप लॉस, 165 रुपए का टारगेट दिया हुआ था, उसका भी टारगेट अचीव हो चुका है। तो ये दोनों ट्रेड्स हम लोगों के अचीव हो चुके हैं। और एक ट्रेड मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट तुरंत विद इन अ मिनट और 2 मिनट्स में मैंने उसको एग्जिट करने की सलाह दी थी। तो इस तरीके के 2 ट्रेड्स आज मैंने अपने 999 के पैकेज में मैंने दिया हुआ था। सर और क्या इंक्लूड होगा अभी 999 के पैकेज में, एक बार आप वो भी बताइए। अभी जिस हिसाब से अपनी जो कमिटमेंट थी कि हम लोग 2 चार्ट्स हम लोग शेयर करेंगे, तो मोस्टली कल दोपहर से चार्ट्स में आना शुरू हो जाएंगे। और एक ट्रेड ड्यूरिंग द मार्केट टाइम स्पेशली 9:15 से 10 बजे के बीच में देने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते कोई कैश में ट्रेड करता होगा, कभी कोई फ्यूचर्स में, कभी ऑप्शंस में, तो अलग अलग वैरायटी के जो ट्रेड्स हैं वो देखने मिल सकते हैं। और फिर डेडिकेटेड ग्रुप्स में जो लोग आना चाहते हैं तो उसमें वो आ सकते हैं। तो 999 प्लस जीएसटी में अब से आपको चार्ट भी अवेलेबल होंगे और मार्केट का एक ट्रेड भी अवेलेबल होगा 9:15 से लेकर 10:15 तक। ये एक टाइम 1 आवर का एक आपके पास टाइम ड्यूरेशन रहेगा जब आप ट्रेड ले सकते हैं। सर आगे के कोई ट्रेड्स रहेंगे आपकी तरफ से? जी आस्था, देखिए मैं बिल्कुल क्लियर हूं। अभी जो मैं कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोग मंथली एक्सपायरी के बिल्कुल करीब आ रहे हैं। 3 दिन के बाद में जो है निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, मंथली एक्सपायरी। और स्टॉक ऑप्शंस या फिर कोई अगर फैंसी ट्रेड लेने की अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि हम लोग वहां पे ट्रैप हो सकते हैं। तो स्टॉक ऑप्शंस के अंदर कल के बाद में या परसों के दिन से परसों के दिन बाद के दिन से हम लोग नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेड करना शुरू करेंगे। अभी हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि जो थीटा डीके है और जो प्रीमियम है दोनों भी काफी वाइल्ड हुआ रहता है। अगर बाइंग साइड का ट्रेड ले रहे हो और थीटा अगर डीके हो रहा है तो वो बहुत फास्ट डीके होता है, तो चांसेस ऑफ लॉसेस आर वेरी ह्यूज। और अगर हम लोग अगले कॉन्ट्रैक्ट में आज से ही अगर आज या कल से अगर हम लोग काम भी शुरू करते हैं तो प्रीमियम जो है वो काफी हाई और डिफरेंस काफी बड़ा प्राइसेस में मिल सकता है हम लोगों को। तो मैं जो हूँ वो ट्रेड जो है मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और मैं बिल्कुल स्क्रीन को शेयर करके ही मैं वो ट्रेड आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ, ताकि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं उसका रिलेवेंस लगे। देखिए ये इंडिगो का ट्रेड है। इंडिगो के ट्रेड के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम है। एक कंसोलिडेशन के बाद में एक गिरावट 2-3 दिन से देखने मिली है यहाँ पे। और जिस हिसाब से अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो कल का जो इनका लो था इंडिगो का, मुझे लगता है कि 57-87 के नीचे आकर ये बंद हुआ है। 57-56 ये खुलते समय जो एडजस्टेड क्लोजिंग होगी इसकी, मुझे लगता है कि 57-65 के आसपास कैश की और फ्यूचर्स की 57-70 57-75 के आसपास इसकी ट्रेड रहेगी। अब इसको करना क्या है, इसको मेरे हिसाब से जो सेटअप बना हुआ है इंडिगो का, जुलाई फ्यूचर्स हम लोगों को सेल करना है 5770 5775 की रेंज में। स्टॉप लॉस जो है इसका हम लोग थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे यहाँ पे, जो कि है 5830 रुपए का।
और टारगेट जो है हम लोग जो लेके चल रहे हैं वो 5690 और 5650 के ऐसे दो टारगेट्स हम लोग यहाँ पे लेकर चल सकते हैं। तो ये रही है आज की ट्रेड। जी सर, बिल्कुल आपने आज की ट्रेड दे दी है इंडिगो में। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी तो सेल करेंगे हम इंडिगो में, और स्टॉप लॉस भी अच्छा है, और जिस हिसाब से इसमें प्रेशर दिख रहा है तो थोड़ा डाउनवर्ड मोमेंटम पॉसिबल है। एक्सपायरी भी नजदीक है तो हम ज्यादा ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट होगा तो उसमें प्रीमियम का जो गैप है वो बढ़कर है। ठीक है सर, आपकी तरफ से ये ट्रेड आज हमें मिल चुका है, तो एक बार आप अपना डिस्क्लेमर जरूर दे दीजिए। जी, मेरे जो भी ट्रेड्स आते हैं ऐसा जो मुझे फॉलो नहीं करते हैं या जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, अगर कोई प्रभावित होकर अगर कोई ट्रेड ले रहा है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर जानकारी लेकर उनका राय मशवरा लेकर ट्रेड ले। लेवल्स की बात जहां तक है वो मेरी अपनी निजी स्टडी है, वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। फायदा नुकसान इसमें कहीं पे भी मेरा दावा नहीं है। आप आपका खुद ड्यू डिलिजेंस करके ही ट्रेड ले। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और भी ऐसे वीडियो कंटेंट्स के लिए इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।